नमस्कार साथियों, हम बताएंगे आज आपको नई शिक्षा नीति के कुछ मुख्य बिंदु कि क्या क्या है इसमें। तो चलते हैं नई शिक्षा नीति के जो मेन बिंदु है उनकी तरफ। नई शिक्षा नीति को मिली केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित केंद्रीय सरकार की कैबिनेट की स्वीकृति के बाद 36 साल बाद देश में नई शिक्षा नीति लागू हो गई है। कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2023 को हरी झंडी दे दी है। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। नई शिक्षा नीति की उल्लेखनीय बातें सरल तरीके की इस प्रकार है। 5 ईयर फंडामेंटल, इसमें अलग अलग दे रखे हैं। 1 से 5। 1 से 5 में नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास वो आ जाता है, और 8 साल तक ये 1 से 5 है। फिर आती हैं 3 ईयर प्रिपरेटरी, यानी 6, 7 और 8 जो है 3 से 5, क्लास 3, 4 और 5। फिर आती हैं 3 ईयर मिडिल, उसमें आता है क्लास 6, 7 और 8। और लास्ट में आता है 4 ईयर सेकेंडरी, यानी 5, 3, 3, 4। इसमें ये पॉलिसी बांटी गई है। 9th क्लास और 10वीं, 11वीं और 12वीं ये आ जाती है इसमें। तो ये थी और ख़ास बातें जो केवल 12वीं क्लास में होगा बोर्ड। एमफिल होगा बंद। कॉलेज की डिग्री होगी 4 साल की। दोस्तों 10वीं बोर्ड कर दी है ख़त्म, मेन बिंदु है इनके। अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। पहले 10वीं बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य होता था, जो अब नहीं होगा। 9वीं से 12वीं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी। स्कूली शिक्षा को 5-3-3-4 फार्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा, यानी नर्सरी से और क्लास 12 तक 5-3-3-4। वहीं कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी, यानी कि ग्रेजुएशन के पहले साल पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर डिप्लोमा और तीसरे साल में डिग्री मिलेगी। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए हैं जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है। वही हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी ही होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट 1 साल में एमए कर सकेंगे। और मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु है कि एमए के छात्र अब सीधे पीएचडी कर सकेंगे। बहुत ही खुशखबरी है दोस्तों, बहुत ही खुशखबरी है। स्टूडेंट बीच में कर सकेंगे दूसरे कोर्स, यह भी बहुत इम्पोर्टेंट था। पहले कोई भी कोर्स एजुकेशन के बीच में नहीं कर सकते थे। और हायर एजुकेशन में 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% हो जाएगा। वहीं नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर वो दूसरा कोर्स कर सकता है। हायर एजुकेशन में भी कई सुधार किए गए हैं। सुधारों में ग्रेडेड एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि शामिल है। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में ई कोर्स शुरू किए जाएंगे। वर्चुअल लैब्स विकसित किए जाएंगे। एक नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक फोरम NETF शुरू किया जाएगा। बता दें कि देश में 45,000 कॉलेज है। सरकारी, निजी, डीम्ड सभी संस्थानों के लिए होंगे समान नियम। तो दोस्तों नई शिक्षा नीति के तहत ये जो मुख्य बिंदु हैं हमने बताई गई हैं।
धन्यवाद। जय हिंद।